नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 44 है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या अगले 3 साल में मैं बहुत अमीर आदमी बन पाऊंगा? नहीं, करोड़ों रुपया मेरे पास होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि कोर्ट केस मेरे पे, अगर वो क्या आगे चलेगा, होगा नहीं होगा, वो भी पूछना चाह रहे हैं। इस हाथ में मैं अभी बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे हर चीज को पकड़ा जाता है। सबसे पहले इनका मूलांक देखते हैं। नो। किसी व्यक्ति का मूलांक नो होता है तो उसका रूलिंग प्लेनेट मंगल होता है। बहुत बहादुर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, शारीरिक शक्ति खूब होती है, किसी भी काम को पहले करते हैं उसके बाद सोचते हैं, स्वभाव में तेजी होती है, अंदर ऊर्जा का भंडार होता है, जोशीले होते हैं, क्रोधी भी होते हैं। ये बात इन्हें नहीं मालूम होती है, लेकिन मुंह पर बात सीधी बोलने वाले होते हैं, आलोचना सहन नहीं कर सकते। लोग इनसे डरते भी हैं और इनके कामों में अड़चने भी डालते हैं, इसलिए इनके जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। इनके शत्रु भी अधिक अधिक होते हैं। किसी भी चुनौती को ये डरते नहीं है, उसका सामना डट के करते हैं। उदार प्रवृत्ति के भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहते हैं, अपनी अकल और शक्ति से बड़ी समस्या से निकल जाते हैं। मैंने इनको बस यही कहा है, अगर आप एक टाइम पर जो इनका सारी चीज़ें चल रही हैं कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि अभी दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ें हैं, तो आराम से निकल सकते हैं। हर चीज़ से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अकल और शक्ति अगर ये इस्तेमाल करें तो बड़ी से बड़ी समस्या से निकल सकते हैं। किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ लेते हैं, साइंस आर्ट्स में अच्छा करते हैं। पढ़ाई छूट जाए तो दिक्कत होती है। ये लोग सेना में, पुलिस में, खेल में, कोयले के बिजनेस में, धातु के बिजनेस में, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इनका ऑनलाइन का काम है, लेकिन फिर भी अगर दूसरा काम करना हो तो कौन सा कर सकते हैं? जो मूलांक के हिसाब से है, धातु का। ठीक है, जो काम जिसमें अनुशासन रहे, जबरदस्त अनुशासन रहे, वो सारे काम, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये सब क्या है? अनुशासन वाले काम है, तो उसमें अच्छा करते हैं। खर्चीले भी होते हैं, अधिक कमाई भी करते हैं। प्रेम संबंध बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं चल पाता, रिलेशनशिप भी टूटती हैं, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलता है। गर्म स्वभाव के कारण घरेलू झगड़े भी होते रहते हैं। इन लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, चोट लगने की संभावनाएं बहुत होती हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करूं, 1, 3, 4, 5, 6 और 9 लोगों से अच्छी बनती है, लेकिन 2, 7 और 8 नंबर से नहीं बनती। ये लोग कभी भी लीडरशिप में नहीं रह सकते। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लीडरशिप में नहीं रह सकते। सेनापति के रूप में ये लोगों को बनाते हैं, लोगों इनके द्वारा बनते रहते हैं, पर लेकिन ये सेकंड पोजीशन पर रहकर बहुत अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्रंट, जैसे मैच होता है उसमें, अगर ये सबसे पहले ओपनिंग करेंगे तो फेलियर हो जाएंगे, ये याद रख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन में, तकनीक में अच्छा करते हैं। 9 अंक से कोई भी झगड़ा करता है तो नुकसान उसी का होता है। लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, ये लोग जल्दी भरोसा करते हैं और मात खाते हैं मूलांक 9 के लोग। देखो, मूलांक 9 जो होता है ना, वो थोड़ा सा कठिनाई उनकी जीवन में रहती ही रहती है। उतार चढ़ाव बहुत ज़बरदस्त रहता है लाइफ में, उनको दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये तो इनका एक मूलांक के हिसाब से नेचर है, वो सबको फेस करना ही पड़ता है। पर लेकिन ये अगर कोई चीज़ ठान ले तो वो उसे पूरा भी करते हैं। देखो, ये तो हुआ इनका मूलांक के हिसाब से। अब बात बनती है कि इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा। सबसे पहले तो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। इनका क्वेश्चन था कि ये वीआरएस ले रहे हैं, क्या वीआरएस लेना जो है सही है या नहीं है? ठीक है, तो वो भी पहले चेक करते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब आप ये समझो कि इस रेखा में से अगर किसी को बोला जाए, पाम रीडर्स को बोला जाए कि आप इस हाथ को देखकर बताओ कि इन्होंने वीआरएस लेनी है, तो वो कैसे देखेगा? वो सबसे पहले देखेगा, यहाँ पर जाएगा एंड देन
हाँ, एक कट निकल रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ये कट यहाँ हो रहा है। वो अपने तरीके से कट को देखेगा। मैं क्या कहता हूँ, ऐसे पामिस्ट्री नहीं आती। इस तरीके से पामिस्ट्री ना सीखो आप लोग, क्योंकि तुक्के लगाओगे। चीज़ों को पकड़ो, ये लाइन कहाँ जा रही है, क्या करना चाह रही है। मैं आपको लाइनों का खेल पामिस्ट्री है और कुछ नहीं। जिसने लाइनों को पकड़ना सीख लिया और उसका कनेक्शन जोड़ना सीख लिया, उसे सब कुछ आ जाएगा। किताब खुली किताब के तरीके से सब कुछ पता लगता रहेगा। देखो, सबसे पहले ये फोक बना तो बना क्यों? ठीक है, अब ये राहु रेखा से एक फोक बना है, इसका कुछ ना कुछ मतलब है, और उसके ऊपर आने वाला एक एक इनकी जिंदगी का ऑफ शूट। ठीक है, ये एक इनका, और इसके बीच में से बनता हुआ एक चीज निकली है, और इसी के कारण यहाँ पर इनको गवर्नमेंट जॉब वो भी मिली। वो भी इंडिकेशंस यहाँ पर है। ये देखो, ये एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड। देखो क्या कहते हैं, आप लोग ऊपर से देखने की कोशिश करते हो, यहाँ पहुंचनी चाहिए थी। आप लोग इसको क्या कह देते हैं, एक टुकड़ा। ये क्या कराता है, सरकारी लाभ कराता है बस। तो सरकारी लाभ में किसी की सरकारी नौकरी होती है, खुश हो जाता है, बहुत अच्छा इनका पाम रीडर है, और उसने बता दिया कि सरकारी। अब इसको ये भी तो देखो भाई, कि ये कहाँ से ऐसे दिला देगी भाई, कुछ ना कुछ तो होगा चक्कर, कि अगर ये रेखाएं यहाँ पर जा रही हैं तो कुछ तो चीज़ें मैच होनी चाहिए। मैच हो रही हैं, नहीं हो रही हैं मैच? देखो, ये कनेक्शन इसका देखो, ये तो समझ आ गया। अब बात आती है कि ये फॉक फॉक हुआ 26 साल में, फिर 29 साल में। ठीक है, अब इसका मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा, 26 में क्या हुआ था, वही कनेक्शन आपका 41 में भी हो रहा है। ये कनेक्शन यहाँ पर सीधा ये 41 पर मुझे शो होता हुआ दिखाई दिया, कि कुछ कनेक्शन इस वाली चीज़ से और इस वाली चीज़ से ये टच होती हुई लाइन मुझे दिखाई दे रही है। यानी अब ये राहु रेखा जो है ना, ये अब कुछ ना कुछ कर रही है, फिर ये यहाँ से मुड़ गई और फिर ये बन गई। अब इसका मतलब यहाँ पर रुक जाओ, यहीं फुल स्टॉप लगा लो। इन्होंने कहा यस, 26 में मिसिस की तबीयत खराब, और उसके बाद उनके ब्रदर की, एंड सो सारी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ इसे एक तरफ कर दिया। फिर 29 में इन्होंने कहा कि कोई डिपार्टमेंट चेंज हुआ। देन अब क्या, देखो, फर्स्ट डिपार्टमेंट वाली बात से वीआरएस का कंसर्न, एंड देन फिर सीधे चलती है। अब ये रेखा ने क्या करना चाह रही है, ये क्या क्या नाच नचाना चाह रही है, ये देखो, ये क्या है, ये यहाँ पहुंचना चाह रही है। ये क्या होती है, भाग्य रेखा। कब तक इनको, अगर ये चीज नहीं करते तो कब तक करते लाइफ में, ये यहां तक करते कि अब इन्होंने पूछा क्या मेरे लिए सही स्टेप है, गलत स्टेप है। बात समझो, ये तो शायद कोई बता देगा, कि कट को देख के बता देगा, पर लेकिन लाइन पकड़ के नहीं बता पाएगा, ये तो मेरे को भी पता है। अब ये यहां गई और इसने कनेक्शन इसका ले लिया। ठीक है, कौन सी उम्र, लगभग 45 के पास। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। अब बात आती है कि अब ये सही स्टेप है या गलत स्टेप है, ये बताए कोई कि सही है या गलत है। देखो, वो कैसे देखते हैं। अब इन रेखाओं का जाल समझो, ये करना क्या चाह रही है। ठीक है, एक से एक रेखाएं अपना अपना असर दिखाने के लिए बैठी हुई हैं, और वो स्टेप क्या स्टेप है कि इनकी लाइफ में चलेगा या नहीं चलेगा। अब ध्यान से समझना, माइंड लाइन पर आने वाला ऑफशूट क्या कहलाता है। ये लोग कहते हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, और वो क्या कहते हैं, ये वाला आपको क्या करता है, बुद्धि को तेज करता है, बस यही जानते हैं। अरे भाई, ये बुद्धि को तेज नहीं करता है, ये भी देखा जाता है कि उन रेखाओं को अगर ये टच कर देता है तो ये ऑफशूट कहलाता है माइंड लाइन पर। यानी अब ये किसको टच कर रहा है, अब वो देखो, देखो गेम देखो, ये रेखाएं करना क्या चाह रही। यहां पर दो रेखाएं यहां पर दिख रही हैं ऊपर की ओर। ठीक है, यहां, और उसके बाद ये और ये,
ठीक है, ये काम है इनके, अलग अलग काम है। अब बात आती है यहां पर कि अब इसने करा क्या। इसने क्या करा, इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा लिया और ये ऊपर जा रही है, इसने इसका सहारा लिया, ये ऊपर जा रही है। अरे भाई एक बात बताओ, आप लोग कहते हो सूर्य रेखा जो होती है वो नीचे उतरी हुई है और इनको कुछ ना कुछ सरकारी लाभ कराएगी। अरे वो सरकारी लाभ को तो अब एक तरफ कर दो, वो तो मिल चुका है। अब ये सूर्य रेखा क्या करना चाह रही है, ये भी तो देखो। क्या ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है तो उसका कनेक्शन इंडिया से ही होता है या इंडिया से बाहर भी होगा या कुछ होगा, सब जगह से होगा फैला हुआ। अब उससे अगर कमाई होती है तो कौन सी भाग्य रेखा बनती है। ये भाग्य रेखा तो इनकी अब खत्म हो गई ना भाई, ये तो खत्म हो गई। पर कमाई तो है। देखो हाथ है, अभी तो मैं लेफ्ट हैंड भी दिखाऊंगा आपको। लेफ्ट हैंड तो कोई भी देख के कह देगा, बात तो समझ आती है। आपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को कॉम्बिनेशन में आप अगर करते हो तो समझ में आए। एक एक स्टेप समझते हैं। ये कौन सी उम्र, ये लगभग वही उम्र जहां पर 46 के करीब इन्होंने अपनी एक लाइफ में स्टेप। यस। अब उसके बाद क्या है, इस रेखा ने इस रेखा को क्यों टच करा, इस रेखा को टच करा। अब ये रेखा ने किसको टच करा, इसने इसे टच करा और इसने किसे करा, इसने इसे टच करा। और ये क्या जा रही है, ये रेखा जा रही है, ये क्या है, बुध रेखा है। अरे अब इनका ये भी देखना है कि ये काम चलेगा नहीं चलेगा। मेन चीज तो ये भी आती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये रेखा ने टूट क्यों गई, ये रेखा टूट क्यों गई। अब इसी के साथ यहां पॉज कर रहा हूं एक बात को, और इनकी ये कोर्ट केस वाली चीजों को यहां से जोड़ रहा हूं। आप लोग कोर्ट केस कैसे देखते हो, बस यहां एक आड़ी रेखा आ गई तो कोर्ट केस हो गया, थोड़ी बड़ी हो गई लड़ाई झगड़े हो गए। किसको काट रही है, ये इसको काट रही है। अरे भैया इसको तो काट रही है, पर लेकिन ये इसने क्या करना का चाहा, ध्यान से देखो। इस रेखा ने इस रेखा को टच किया है। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट कराती है। ये तो एबीसी सब जानते हैं। पर ये बुध रेखा है और इस बुध रेखा ने इसको भी काटा और इसको भी काटा। अब ये क्या है, ये क्या है, कोर्ट केस होगा। अब इनका क्या है कि यहां से क्या मतलब बनता है, भैया आप समझ जाओ लाइफ में कि अगर आप पैसा दोगे नहीं तो बात आपकी गड़बड़ है, फंस जाओगे। अभी मैं उल्टा हाथ भी दिखाऊंगा। अब किस उम्र में, अब वो कनेक्शन देखो, सारे कनेक्शन यहां पर सेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक कनेक्शन क्या कनेक्शन दिखा रहा है, ये कौन सी उम्र है, ये देखो यहाँ पर क्या करना चाह रही है इस उम्र में। ये रेखाएं ये टच क्यों करी, इसने रेखा ने इस रेखा को टच क्यों कर दिया, हल्की सी रेखा ने इस रेखा को टच क्यों कर दिया, क्यों करा, कोई कोई ना कोई रीजन होगा ना भैया। इसने इसने इसको करा और इसने ये फिर इसका साथ लेके बैठ गई। अरे ये तो फिर इसका साथ लेके बैठ गई और इस रेखा ने इस रेखा का साथ ले लिया। अरे ये कौन सी एज निकल के आ रही है, मैक्सिमम 49 और 48। यानी कनेक्शन क्या है इनका कि या तो 42, इससे ऊपर की मैंने सारी कैलकुलेशन निकाल रखी हैं कि इनकी लाइफ में क्या होगा, या तो 42 तक खींचेगा कोर्ट केस, मतलब 42 में इनका कोर्ट केस हुआ, ठीक है। अब 42 से क्या हुआ, 45 तक खींचेगा, 46.5 में खींचेगा, ठीक है, 48 में खींचेगा और 49 तक खींचेगा। इन्होंने कहा 42 में सर सही कह रहे हो, 42 में कोर्ट केस शुरू हुआ था। अब मैंने कहा कि आप क्या चाहते हो कि उस चीज को 44 2 साल आप रख गए, 45 यस ओके हो सकता है, ठीक है, 46 46.5 आपके ऊपर, 48 49 नहीं, पैसा जब तक खर्च नहीं करोगे नहीं। अब बात कैसे यहां पर कैसे समझे, ये टूट क्यों गई रेखा, इस रेखा ने ये तोड़ कैसे दिया, ये कनेक्शन तोड़ कैसे दिया।
एक तो बिजनेस ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, कभी कहीं कहीं फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। अब ये शेयर करती है रेखा कि इनकी भी कहीं गलती है, इनकी कहीं ना कहीं गलती है, हाथ बता रहा है, मैं नहीं कह रहा, हाथ बता रहा है। अगर इन्होंने कहा सर कुछ ना कुछ लिंक निकल रहे हैं, और मैंने इनसे कहा था कि एक कोई बंदा ऐसा मिलेगा जो कि तोड़वा देगा आपका, मतलब बीच में मीडिएटर बनकर, कुछ बनकर ये केस को उस बंदे को तोड़वा देगा। तो वो यहां इंडिकेशन लग रहा है कि टूटने के चांसेस हैं। किससे? पैसों से। इस केस को यहां पर मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूं, ठीक है। यानी जो इन्होंने पूछा था वो मैंने इन्हें बता दिया। खींचने को आप 42 में शुरू हुआ, 45 में, 46.5 में, 48 में और 49 तक खींच सकते हो। वो बंदा भी टूट सकता है, किसके बदौलत? हृदय रेखा से निकलने वाला टच, ये आपको करा देगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट केस ने क्या कर रखा है? इन दोनों को टच कर रखा है। और इस वाली ने क्या कर रखा है? इस वाले को। यानी पहला आपका जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस आपको नुकसान देगा आगे भी, ये भी याद रख लीजिएगा मेरे से, ठीक है। अभी मैं वो भी बताऊंगा। अब बात आती है जो ये बिजनेस करा, आप पॉज पे चलते हैं, जहां पॉज करा था अब वहां चलते हैं। पॉज करा था हमने इस रेखा से, इस रेखा ने इस रेखा को टच करा और उसके बाद ये कनेक्शन इसने इसके साथ जोड़ दिया। यानी ये बिजनेस जो है इनका, जो अब शुरू करा है, डेफिनेटली चलेगा। पर अब कैसे देखा जाए कि लाइफ स्मूथ चलेगी या थोड़ा सा झटके ले लेके चलेगी, फिर स्मूथ चलेगी, फिर झटके ले लेके चलेगी, वो कैसे देखा जाए? देखो, आप सब क्या पकड़ते हो? आप सब पकड़ रहे हो इस चीज को। आप क्या पकड़ोगे? आप पकड़ोगे सर ये तो वीआरएस हो गई, अब इसके बाद इनकी ये लाइफ यहां तक ऐसे है। गलत, गलत, गलत। ये सारी चीजें ऐसे नहीं पकड़ी जाती। अब क्या है इनका? अब देखो, जो चीज है वो इनकी ये है, ये कनेक्शन है इनका, जो कुछ है वो ये है। अब क्वेश्चन एबीसी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर बुध रेखा जो होती है उसका मतलब बिजनेस होता है, उसका मतलब वो बिजनेस। अरे भाई, बिजनेस तो होता है, प्रोडक्ट भी तो होते हैं कहीं ना कहीं। अब ये सारी चीजें अगर मिक्स करके आप चलते रहो, ये हेल्थ को भी डिफाइंड करती है बुध रेखा, बिजनेस को भी करती है, नौकरी को भी करती है। अच्छी नौकरी का इंडिकेशन वो भी बुध रेखा देती है, जब सूर्य रेखा नीचे उतर जाती है और साथ में भाग्य रेखा आती है। और उसके बाद किसी ने, आप लोग ऑनलाइन को कैसे सर्च करते हो? बस केवल यहाँ पर एक छोटा सा कट का निशान बन जाए और एक यहाँ हो जाए। अरे भाई, इस तरीके से नहीं देखे जाती चीजें, बहुत तरीके होते हैं उसे समझने के लिए। अब बात आई, इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा कि सर मेरा काम चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। अब ये काम करेंगे 2 या 3, ये अपने पुराने काम को भी, अभी मुझे इंडिकेशन लग रही है ये नहीं छोड़ेंगे कहीं ना कहीं। क्यों? कनेक्शन यहां से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा, कुछ ना कुछ इनके माइंड में अभी चलता रहेगा। फिर भी सलाह दे रहा हूं, पुराना काम आपका जो, जिससे कोर्ट केस से रिलेटेड जो आपका चल रहा है, वह आपको इतना प्रॉफिट नहीं दिला पाएगा, नहीं दिला पाएगा, ये आप लिख लीजिए। और अभी आपके ऊपर और भी केस चलेंगे, ये भी मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि तभी आप ऊपर बढ़ोगे, ये भी आपकी लाइफ में है। घबराना मत इस चीज को, क्योंकि मूलांक 9 हो और आपका हाथ ही कुछ बता रहा है इस तरीके का, वो भी चलेगा, ठीक है, नो डाउट। और आप निकलते रहोगे, थोड़ा बहुत डर ये चलता रहेगा। और नो हो, नो तो कुछ ना कुछ अमीर भी बनाता है और आदमी को कठिनाइयां भी पेश करवाता है। 9 और 8 ये या तो बना देंगे आदमी को, या कहीं ना कहीं थोड़ी बदनामी भी जरूर देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो देखो हमने समझा इनसे कि इनकी लाइफ में चीज़ें कैसे, एक चीज़ को पकड़ा जाता है दूसरी चीज़ को। यस, इनका जो दोनों क्वेश्चन थे कि चले। अब बात आती है
कितना चलेगा? देखो, हम सब क्या कहते हैं, हम सब कहते हैं कि एपेक्स एपेक्स एपेक्स, ये वो जातक है बस। क्यों? क्योंकि एपेक्स साइन दिख रहा है, दिख रहा है तो बोल दिया कि ये तो उसको बढ़ाएगा, उसको मजबूत करता है, एम्पलीफाई करता है। तो आदमी खुश हो जाता है कि इस पर्वत पर अगर आ गया एपेक्स तो अब ये मेरे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करना शुरू करेगा। इसको भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया सब लोगों ने। आप एक बात बताओ, अगर आप विटामिन की गोली ले रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, तो क्या मतलब है इसका? यानी आपके अंदर कुछ कमी है और आप चाहते हो कि मजबूत बने, मजबूत बनो। आप पहले तो कमी है आपकी, या आपने एक अपना लक्ष्य धारण करा हुआ है। जैसे जिम में कोई जाता है तो उसको क्या दिया जाता है? प्रोटीन। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मसल्स बनानी है। तो आपको इंडिकेशन क्या दिया जा रहा है? एपेक्स साइन का क्या इंडिकेशन दिया जा रहा है कि मजबूती तो आपने करनी है। क्या करना पड़ेगा आपको? मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत कोई करे नहीं, एपेक्स साइन बीच में पड़ा रहा है, क्या करेगा वो? क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। नेगेटिविटी भी देगा, पॉजिटिविटी भी देगा। तो चीजें इस तरीके से, पामिस्ट्री को इतना इतना आसानी से मत समझो कि ये बहुत आसान चीज है। पामिस्ट्री नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। इसे आसानी से समझा जा सकता है अगर समझाने वाला हो तो। अब किस ये, अब यहां तो बात हो गई इसकी। अरे मंगल का कैसे देखा जाए? मंगल कैसे देखा जाए कि मंगल, कोई मंगल अगर जातक है, उसके उसकी पहचान क्या होती है? भाई कुछ तो पहचान होगी। जैसे सबकी हो गई तो इसकी भी होगी, ठीक है ना? अब वो पहचान का कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्शन क्या कहलाता है? अरे भाई ये देखो, यहां पर क्या हो रहा है? ये रेखा, एक रेखा चलती जा रही है और ये टूटने का नाम ही नहीं ले रही, कहीं से भी टूट नहीं रही। ये ऊपर तक जा रही है। अरे ये तो यहाँ तक जा रही है, गुरु पर्वत से आगे तक जा रही है, यहाँ तक। यहाँ क्या है ये? मंगल जातक है, टोटली मंगल। मंगल इनके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट काम कर रहा है। ऑनलाइन का काम कर रहे हैं, इधर उधर का काम ऑनलाइन में। प्रॉपर्टी के काम को डाल लो, प्रॉपर्टी के काम को डाल लो, कंस्ट्रक्शन के काम को डाल लो। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होगा ना, भागेगा दौड़ेगा आपका। आप इस चीज को भी देख लो। तो अब यहां पर माइनस पॉइंट क्या आएगा? ये तो चलो आ गया। माइनस पॉइंट क्या आएगा? माइनस पॉइंट ये आएगा, ध्यान से समझो। ये रेखा, ये रेखा क्या है? इसको क्या कर रही है? ये रेखा इस रेखा के ऊपर आ रही है। यहां पर क्या है? भाग्य रेखा। भाग्य रेखा क्या कर रही है? भाग्य रेखा स्ट्रांग है और यहां पर इसके नीचे से जा रही है। ये बारीकी कौन समझेगा? यहां पर ऊपर आ चुकी है और यहां नीचे आ चुकी है। ये क्या मतलब हुआ सर? हमें तो समझ ही नहीं आई इस चीज का मतलब। देखो, भाग्य रेखा अब इनकी सहायक रेखा बनी हुई है, ठीक है? तो वो तो सहायक बनेगी तो स्ट्रांग होगी, वो मदद करवाएगी। अब इनकी एक्चुअल की भाग्य रेखा ये है, ठीक है? एक्चुअल की एक ये थी, इसमें क्या करा था इसने? यहां पर ये इसके ऊपर आ गई। अब कौन सी है? अब ये है। अब ये कौन सी कर रही है? किसका सहारा लिया हुआ? इसका सहारा लिया। अब क्या होगा? मैंने क्या कहा? मंगल से रिलेटेड बिजनेस अगर आप करोगे तो ये कुछ नहीं कहेगी, तो कुछ नहीं कहेगी। तब आपका बहुत साथ देगी। क्या दिखा रही है ये? मंगल। आप मंगल जातक हो। और किस पे आ रही है? पहले मंगल रेखा आ रही है, उसके ऊपर से, और फिर पहले बना दी सूर्य रेखा, उसके ऊपर से मंगल रेखा। ये क्या होना चाहिए था? पहले सूर्य रेखा, पहले मंगल रेखा होनी थी, उसके ऊपर सूर्य रेखा। तब क्या होता? कठिनाई कम होती। अब यस, थोड़ी बहुत दिक्कत 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 रहेगी, पर सहारा देगी, बहुत सहारा देगी। वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, बारीकी से समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। केवल एनालिसिस करा लोगे, ये पर्वत ऐसा है और वो पर्वत ऐसा है, कुछ समझ नहीं आएगा। दिखाता हूं मैं आपको। ये जो
फॉर्मेशन है ना, ये नीचे क्यों बनी हुई है? ये आप लोग क्या कहोगे? ये तो ऊपर बननी चाहिए थी ना, ये तो यहां बनती है। तो आप क्या कहते हो? मनी रिसीविंग एंटीनास बोलते हो। अरे ये तो नीचे बन गई। मनी रिसीविंग एंटीनास कहां पर आते हैं? ऊपर की एज में। ऊपर की एज क्या कहलाती है? रिटायरमेंट की। बेसिक चीजों को नहीं समझोगे आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये इतनी सारी रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं? ये एक बिजनेस को तो रिप्रेजेंट करती नहीं दिखाई दे रही, ये तो कुछ ना कुछ अलग ही चीज दिख रही है। और जब ये ज्यादा बनती है तो बहुत पैसा दिलाती है, ये भी समझ लो। वो भी दिखाता हूं आपको कि इनकी लाइफ में वो सारी चीजें भी हैं। ये क्या बनता है? अरे ये क्या बनने की कोशिश कर रहा है? कुछ ना कुछ तो है ये राहु रेखा है। नहीं 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 सर, ये अगर चीज बनने की कोशिश करती है तो आदमी अमीर होता है सर, कुछ ना कुछ पैसा जरूर आता है, करोड़पति तो बनेगा ही बनेगा। दूसरे हाथ में भी होना चाहिए ना, वो भी देखते हैं। अरे सर यहाँ पर कुछ अलग तरीके से कुछ ऐसी फॉर्मेशन सी बन रही हैं, ये बन रही हैं और नीचे ये आ रहा है कुछ। हाँ 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 हाँ, ये होगा होगा होगा। मतलब या तो पाम रीडर कहेगा सच्चाई पसंद करते हैं ये लोग, स्क्वायर बन के सच्चाई पसंद करते हैं। अरे पहले समझ तो लो सच्चाई पसंद है या क्या पसंद है। ऐसे फड्डे मत मारा करो लाइफ में। किसी को एनालिसिस करा रहे हो, उसकी रेखाओं को देखकर तो समझो कि वो क्या करना चाह रही हैं। अरे बनोगे तो सही, नो डाउट। पर क्या कहा, एक होता है ना पापड़ बेलना, वो लाइफ में बस वो बेलोगे तो बढ़ोगे आगे। अब दूसरा हाथ दिखाता हूं आपको, क्या कहा कोर्ट केस का, वो भी दिखाता हूं। सब पाम रीडर क्या कहते हैं? सर यहाँ से निकलती है ना रेखाएं तो वो कोर्ट केस होता है, और ये जब आ जाती हैं तो कोर्ट केस जो होता है ना वो निकल जाता है, वो जीत जाते हैं, बस उन्हें इतना। अरे भाई ये क्या बन गई रेखा? ये क्या है? ये क्या दिखा रही है? आसानी से नहीं, एक तो नहीं है, एक तो नहीं रहेगा, आगे भी रहेगा। और वह इनकी लाइफ में तरक्की इसी लेवल पर लिखी है, इसी लेवल पर रखी। अरे क्यों लिखी है सर? कुछ तो समझा दो सर। आप कह देते हो, समझाते तो हो नहीं। ये लो, इसने इसका सहारा ले लिया, इसने इसका सहारा ले लिया, इसने इसका सहारा ले लिया। और जब ये फॉर्मेशंस जब बनती हैं तो व्यक्ति का जो होता है ज़्यादा 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 प्रोडक्ट होते हैं। अब किसका सहारा लेकर चल रही है? ये इसने इसको बंद करा और ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? ये यहाँ जा, ट्रैपिंग पोजीशन पर ला के रख दिया। लेकिन अमीर भी बनेंगे, नो डाउट। केस तो चलेंगे चलेंगे, कहीं ना कहीं आगे फंसोगे, कभी कुछ होगा। ध्यान रखना इन चीज़ों को। कभी भी काम करो तो सोच समझ के, पार्टनरशिप में भी काम करो सोच समझ के काम करना इस चीज़ के लिए। क्यों? ये आपको ट्रैपिंग पोजीशन पे लाने का काम है। कहीं पैसे भी जाएंगे, कहीं कुछ भी होगा, पर डरना नहीं है, निकलते रहोगे अमीर बन जाओगे, नो डाउट। ये फॉर्मेशंस क्या कहलाती है? इस तरीके से अगर आप किसी हाथ का विश्लेषण करो, राहु रेखा कब तक तंग कर रही है, कब तक तंग कर रही है, लास्ट राहु रेखा कहां तक जा रही है, फिर वही वाली चीज। एक्चुअल में तो वो 48 49 तक जा रही है। एक राहु रेखा जो है 59 तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है, 57 पे भी दे रही है और 55 पे भी दे रही है। तो वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर लेफ्ट हैंड इंडिकेट कर रहा है तो बचाव करना जरूरी है आपको लाइफ में, ये भी याद रख लेना। ठीक है? तो जो मैंने आपको टाइम ऑफ पीरियड बोला है राहु रेखा का लास्ट, वो भी ध्यान रखना। बाकी आपकी लाइफ में अब के बाद तो दिक्कत तो है नहीं, इन चीज़ों की तो दिक्कत है नहीं। पैसों की ना आ रहा है, ये देखो कहीं कट है ना, हल्का हल्का इन्वेस्टमेंट भी है, कहीं कुछ डालोगे भी, कुछ भी करोगे, पर क्या रेखाएं हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगी, तभी पैसा आएगा। टेंशन लोगे तभी पैसा आएगा, ये चीज़ दिखाती हुई रेखाएं हैं। तो दो ही क्वेश्चन थे इनके, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो रेखाओं को पढ़ना सीखो, चाहे वीआरएस ले कोई, तो आप ये मत कह दो कि सर यहाँ पर आपका एक कट आ रहा है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है,
तो कट आ रहा है, इसको कट को और इन्वेस्टमेंट को, बस इससे आगे पाम रीडर क्यों नहीं जाता, मुझे तो समझ ही नहीं आती, इससे आगे बोलता क्यों नहीं है कि या तो वो कोई शादी कराएगा या कुछ कराएगा या कुछ और होगा। क्यों कहता हूँ क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ, मैं तो घुस जाऊंगा उसके अंदर, लाइनों के अंदर घुस जाऊंगा, सारी चीज देखूंगा, लाइफ में विदेश भी जाएंगे, वहां से भी वो भी इंडिकेशन है, सब कुछ है जो चाहते हो। पर अब बात आती है कौन कौन से ग्रह खराब है, उसमें कौन डिस्टरबेंस दे रहा है, कितनी दिक्कतों का सामना, मैंने क्या कहा था, पापड़ बेलना। तो अब वो भी समझ लो, आओ एनालिसिस करते हैं। देखिए, इनकी हथेली जो है वह रेक्टेंगुलर शेप है, व्यक्ति अपनी जीविका बैठकर और बोलकर, पर लेकिन चौड़ी है। वो आदमी क्या होता है, मेहनती भी होता है और अपनी मेहनत से आगे भी बढ़ता है। ठीक है, अब बट नेचुरल है, माउंट्स को पूरा स्पेस मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो अमीर भी होगा। अब ये देखना है कि लाइफ में कितनी तरक्की करेंगे। अब इन्होंने तो कहा है, तो क्या मैं बहुत बहुत अमीर बन पाऊंगा, तो वो कैटेगरी कैसे देखें भाई, वो कैटेगरी तो मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो पेन घुमा रहा हूँ, मुझे तो घुमाते हुए ऐसे चाहिए था। ठीक है, ये भी नहीं बना, मुझे क्या चाहिए था, ऐसे करके ऐसे चाहिए था। ये गैप तो अभी आ रहा है। ठीक है ना, अब ये कैसी बन रही है शेप, ये बन रही है निचले से तो बहुत तरक्की करी, जैसे ही छोटी उम्र से तो तरक्की का सिलसिला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, आप समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप। पर लेकिन यहां क्या कर रहा है, ये घूम गया, यानी तरक्की तो है, इसको ऐसे समझो। अब इस उंगली ने क्या करा, ये कहते हैं पार्टनरशिप, बच के रहना पार्टनरशिप से। फिर कह रहा हूं बच के रहना, ये छोटी उंगली है, ये आपका नेचर है दूसरों पे ट्रस्ट करना। ठीक है, लेकिन ये हाथ ये जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करता, ये भी मैं बता दूं, उंगली तो दिखा रही है, हाथ कह रहा है जल्दी ट्रस्ट नहीं करूंगा। फिर भी थोड़ा सा कॉन्शियस होके चलना, क्यों, अंगूठा आपका इतना बड़ा नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। तो ये आपकी लाइफ में किसी ने देखना हो, कितना आदमी और तरक्की करेगा, बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, उसको इस लेवल से देखते हैं और इस लेवल से देखते हैं। जितनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब, देखो सूर्य रेखा नीचे उतरी हुई थी, अगर ये दोनों और बड़ी होती, बड़ी पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट, और वो क्या करती, ऐसे ऐसे जहां पे पैसों का आपका काम होता है ना, वहां पहुंचा देती है आपको। अंगूठा बड़ा होता है, उंगली बड़ी होती है, सूर्य रेखा नीचे आ जाए, बुध रेखा बनी हुई है, भाग्य रेखा आ जाती है, क्या करता है, जहां पैसे, ये क्या कहता है, पैसों की जगह जाऊंगा, ये रेखा खुद ब खुद ऐसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब दिल देती है जिस जगह पर चेक साइन करना, पैसा, ये सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। तो ये अंगूठा और उंगली सरकारी जॉब के लिए बहुत बहुत अहमियत होती है। अब थोड़ा सा पार्टनरशिप से बच के रहना, यही कहना चाह रहा हूं। और तरक्की का लेवल यहां से भी देखा जाता है, तो मैं कुछ नहीं कह रहा, देखो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो आपका हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। बनोगे, ये तो मैंने कह दिया बनोगे, पर लेकिन जो आपकी सोच है कि बहुत 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 अमीर, तो वो लेवल नहीं बन पाओगे, लेकिन यस बनोगे, ये तो डेफिनेटली हाथ शो कर रहा है। अब मुझे इसमें उंगलियों का ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी, पर लेकिन ऐसे करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उंगली ये बढ़ी है, ये एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ा देगी लोगों से, सबसे। आप कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, पर लेकिन मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेवल को बढ़ाती हुई दिखाई देती है, पर लेकिन तरक्की भी ये कराती है, डेफिनेटली तरक्की कराती है। लेकिन आप बिजनेस अब करना चाह रहे हो, तो मुझे ये उंगली बड़ी चाहिए थी, वहां पर इनिशिएटिव लेने के जो जो आपका मन करेगा, वो इनिशिएटिव लेने में अब ये उंगली थोड़ा सा बैक साइड पे ले आएगी, कॉशियस होके चलाएगी। ठीक है, ये भी चीज आप देख लीजिएगा। शनि की उंगली स्ट्रेट है, आत्मविश्वास बता रही है। पहला फैलेंज आपका अंगूठे का स्ट्रांग किस तरफ जा रहा है, बैक साइड में, क्या दिखा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी और विल पावर को। सेकंड, बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन
डायमीटर भी ठीक है। और कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा आपका, ये कौन क्या दिखा रहा है, डिप्लोमेटिक नेचर, जबरदस्त चालाक। तो वो तो हो, फिर भी मात खाओगे, मूलांक 9 है, याद रखना। ये देखो ये कम है, इंडिकेशन दे रहा हूं मैं आपको। सोच समझ के हर चीज में काम उठाना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब माउंट्स पे चलते हैं। माउंट्स पे क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ऊपरी तौर पर क्या कहते हैं हम, ये रेखा होती है तो क्या होता है, आदमी क्या करता है, हाँ, हीलिंग पावर्स। कहीं ना कहीं आदमी अपनी लाइफ में दूसरों को जो सलाह देता है वो काम आती है। अब इनके बिजनेस में ऑनलाइन में क्या होगा, सलाह आएगी। अब ये रेखा तो, अरे सर इसको तो आम पाम रीडर कहता है कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ऐसे लोग करते हैं। भाई ये तो ऑनलाइन भी तो काम कर रहे हैं। अगर ये रेखा होगी तो कोई विदेश में, अगर सपोज किसी का हस्बैंड विदेश में है और उसकी वाइफ यहाँ पर है और ये लाइन बनी हुई है, आपने उसे बस फड्डे मार के बोल दिया ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो नौकरी करने गया है वहां पर, वो नौकरी करने गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, वो सोचता रहेगा, वो अपने सिर के बाल में खुजली करना शुरू कर देगा, कहेगा भाई समझ नहीं आ रहा, इनने कहा एक्सपोर्ट शायद मैं करूंगा अपनी लाइफ में, आगे करूंगा आगे। वो क्या कर रहा है, वहां से कोई पार्सल जो होता है ना वो अपने घर में भेज रहा है। इनके घर में क्या हो रहा है, इनकी वाइफ कहती है चलो जी मैं कोई चीज बनाई हुई है, ये मैं उठा के आपको दे रही हूँ। वहां वहां से कोई चीज मंगवाई, इन्होंने कहा बच्चों ने, ये क्या है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो आप नहीं समझ सकते वो रेखा क्या कह रही है, रेखा कितनी मोटी है, कहाँ कितना पतला चल रहा है और क्या चीज कर रही है। फुड्डे मार के कहीं चीज अटक जाती है, बहुत सारों के बाद अटक जाती है, हाँ हम तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ हमारा चलेगा, हमारा चलेगा। ठीक है ना, तो वो चीजें ऐसे पामिस्ट्री नहीं होती है। ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में भी कहीं ना कहीं से विदेश से कुछ संपर्क बनते हैं, कहीं बाहर से बनते हैं, कहीं कुछ से बनते हैं, तो उसकी और इंडिकेशन करती है। बाकी बुध रेखा बनी हुई है, नो डाउट। अगर कुछ रेखा, कुछ लोग तो इसको क्या दूर से क्या दिखा देंगे, अरे पूर्व पुण्य रेखा है, वो भी बना देंगे। बहुत कुछ बना सकते हो आप, वो नो बेटर, कोई कोई बात नहीं है, पर लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं करते, पामिस्ट्री को इस तरीके से नहीं नहीं देखा जाता। अब बात आती है, ये माउंट क्या है, अपना पूरा अपना प्रभाव लेके बैठा हुआ है, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट इनके लिए है पैसा कमाने के लिए। इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा सूर्य, इसको नहीं कर रहा सूर्य, किसको कर रहा है, सूर्य कह रहा है मैं तो खुद डिस्टर्ब हूं और शनि को डिस्टर्ब करके बैठा हूं, बस खत्म। मैं इनके बिजनेस को तो करूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं कहीं सेहत में भी करूंगा, कहीं नुकसान भी करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मंगल और शनि की तो आपस में बनती नहीं है। तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं भाई अब इसको नुकसान करने के लिए बैठ गए। अब ये देखो मंगल जातक है, मंगल जातक, मंगल स्ट्रांग है, इसने क्या करा, इसने इसको नुकसान पहुंचाया, नहीं पहुंचाया, वो पहुंचा भी नहीं सकता। क्यों, वो क्या कर रहा है, कह रहा है मैं डिस्टर्ब्ड हूं, मैं इस साइड चला जाता हूं। ये रेखाएं देखो, आप पकड़ो आप इन चीज़ों को। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या है, ये कहते हैं ना ना मेरे में अंदर तो बहुत चुस्ती फुर्ती है, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत मेरे को आलस आता है, कुछ नहीं होता। अरे भाई आलस मत देखो इसमें, ये देखो ये अपना रंग क्या दिखाना चाह रहा है, आप कर क्या रहे हो और इसकी इसकी इंटेंशन क्या है। ये क्यों नहीं बुद्ध के पर्वत की तरफ गया, ये तो हमेशा बुद्ध की पर्वत की तरफ जाता है, आधा वहां जाता है आधा यहाँ जाता है। ये तो सारा का सारा इसने क्या करा कि उधर तो डिस्टर्ब करा नहीं, केवल शनि की तरफ करने आ गया। तो आप यहां पर सतर्क हो जाना, ये बहुत कुछ फंसाएगा। जैसे आपके केस हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, वो काम कोर्ट केस को फंसाने का काम शनि का है। तो याद रख लेना इन चीज़ों को, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, ये डिस्टर्ब्ड है, सतर्क हो जाओ, डेली डेली रूटीन ठीक कर लो आप लोग। ठीक है, कोई बीमारी आए, पहले बीमारी आए उसके बाद आपका कोई नुकसान हो, शनि करेगा, शनि करेगा। बीमारी पहले बीमारी आएगी, उसके बाद इंडिकेशन, अरे पहले तो मैं बीमार हुआ था, उसके बाद मेरी मेरी लाइफ में ये हो गया, होगा होगा नुकसान होगा। सतर्क रहना, बीमारी हो अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, देर मत करो, खांसी हो देर मत करो, खांसी होने पर तो कान खड़े कर लो अपने, शनि अगर खराब है तो। ये सबसे पहले इसके लक्षण है।
ठीक है। ये रेखा आपको नो डाउट सब लोग कहते हैं मनी रिसीविंग, यस है, ठीक है। ये यहाँ नीचे उतरी हुई है, चलो जी इसे भी कह दिया कि हाँ आप नीचे की लाइफ में थोड़ा सा करोगे। फिर ये क्या है आपका गुरु। गुरु क्या है यहाँ पर, वो मैं बता ही चुका हूँ। इसमें ये प्रोग्रेस लाइन है, ये आपको क्या कराएगी, ये आपको मल्टीपल इनकम जो है वो दिलाती रहेगी, ठीक है। अंदरूनी मंगल, ठीक है। बाहरी बहुत अच्छा, क्या कर सकते हो, मैंने क्या बताया आपको, उससे रिलेटेड बिजनेस। शुक्र, शुक्र डिस्टर्ब्ड है आपका। देखो याद रखना, शुक्र डिस्टर्ब्ड है, दोनों हाथ की कैलकुलेशन, ये देखो गड्ढे, अगर ये है तो डिस्टर्बेंस देंगे, बीमारी देंगे, सतर्क रह जाना। ये देखो यहाँ से फूला हुआ है, ये देंगे, ठीक है। लग्जरी लाइफ, यस है, अपने लिए घर वालों के लिए सारी चीज़ें यस है, लोगे। रिलेशंस, यस वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये होते हैं तो भाई बहन सारी चीज़ों को इंडिकेट करता हुआ चल रहा है कि यस चीज़ें हैं। अब ये क्या है, जब ये आगे नीचे की ओर होता है, गलत मत समझना, थोड़ा सा व्यक्ति कामुक ज़्यादा होता है, ठीक है। बस यही एक होता है फैक्टर, और कुछ नहीं होता, ठीक है। और बाकी चंद्र आपका ठीक है, मंगल बता चुका हूँ। ये हृदय रेखा शनि पर्वत पर निकली हुई है, क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है पैसा। आपका जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना है। किसका छोटा सा एक हिस्सा गुरु नीचे उतरा हुआ है, तो कहीं उसके गुण भी हैं, लेकिन ज़्यादा गुण पैसों की ओर इंडिकेशन। फैमिली यस एक तरफ, पैसा एक तरफ, यानी पैसे को पहले इंपॉर्टेंस रहेगी, फैमिली भी सब कुछ रहेगी, सब कुछ पैसों से उनको चीज़ों को तोलना। जिंदगी यस एक रेखा नहीं से नहीं है, बहुत पेन चले हुए हैं, बहुत रेखा गाड़ी है। ये गाड़ी है तो आप इन्होंने कहा कि सर मैं कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, तो देखो वैसे तो नो डाउट आपको ध्यान से देखा जाए ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, पर लेकिन ये इतनी डार्क नहीं है, इतनी डार्क नहीं है। फिर भी मैं आपको इसके लिए तो कहता हूँ कि क्यों, क्योंकि इस उम्र में अगर करते तो ये डार्क नहीं थी। ये कर रहे हो तो कर सकते हो, मैंने क्या कहा था, जब तक वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा आप शुरू मत करना। कर सकते हो नो डाउट, पर ज़्यादा प्रॉफिट उसकी थोड़ी सी गुंजाइश कम लग रही, पर लेकिन यस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और माइंड लाइन छोटी है, पर लेकिन यस एबीसी के लिए ये जी ऊपर बन रहा है, तो आप क्या कहोगे इसे देखकर दूर से, क्या बनता है ये अजी, ये बहुत जो है बिजनेस में की माइंडेड है, और ये तो बस इतना ही कहा आपने, पर लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है वो मैं शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है। और ये रेखा आपको क्या कर रही है, आपकी उम्र इस वक्त 44 है, शायद एक आध साल के अंदर थोड़ी सी इन्फेक्शन वगैरह आपको होंगे, और 4-5 महीने के लिए थोड़ा सा बीमार भी रहोगे। 47 तक इसमें कभी भी हो सकता है, पर लेकिन दवाइयों से चीज़ ठीक हो जाती है, क्योंकि डार्क लाइन है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। तो कहने का भाव ये है कि एनालिसिस को किस तरीके से समझो, इस तरीके से समझो। अब इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, देखो अब इन्हें मैंने कहा ध्यान से समझना, रेखाएं तो कह रही हैं कि आपकी लाइफ में 31 में भी कुछ हुआ, 26-29 में हुआ, 31 में भी हुआ, 32 में भी हुआ, 37 में भी हुआ, 39 में भी हुआ। ये इंडिकेशंस यहाँ पर साफ इंडिकेशन जो है दिखाई दे रही हैं। तो अब मैं लिख देता हूँ 31, पहले 26, 29, 31, 32, 37, 39, 41, 42, फिर 45। अब 45 में भी कहीं ना कहीं वो तो उसी से रिलेटेड है, फिर 46, फिर 48, फिर 49, और उस हाथ में 2 राहु रेखा बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो वो भी इंडिकेशन आपकी लाइफ में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम ऑफ पीरियड आपको बस थोड़ा सा नुकसान दे सकता है,
थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा सा पैसा आप निकालोगे, क्योंकि ये इंडिकेशंस यहाँ पर साफ दिखाई दे रही। तो ओवरऑल मैं आपके हाथ का विश्लेषण कर चुका हूँ, ठीक है, सारे चीज़ें मैच हो रही हैं, आपका कोर्ट केस आपके ऊपर है मेरे हिसाब से, और आगे भी रहेगा, वो भी देखना। पार्टनरशिप थोड़ा सा कॉन्शियस होके चलो। अमीर यस आप बनोगे, लेकिन कैसे वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो आगे दिक्कतें वो बता चुका हूँ, राहु रेखाओं की कब कब आ रहा है, और लाइफ आपकी जो चाहते हो मिलेगा, पर थोड़ा सा इंतजार है। तो ये आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अब बात आती है कौन कौन से माउंट जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। आपको शुक्र का उपाय करना है और सूर्य का उपाय करना है। सूर्य इसकी वजह से हुआ था, और शनि का ध्यान रखना आप, डेली रूटीन खराब नहीं होना चाहिए। इसका उपाय आप व्हाट्सएप पे मेरे से ले लीजिएगा। धन्यवाद।